मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह साहब के लिए अब राजस्थान की सीमाएं छोटी हो गई हैं और निश्चित ही इनको, इनके जितने बड़े कद, कितने बड़े विशाल अनुभव वाले व्यक्ति को अब राष्ट्रीय राजनीति में आकर के हम सब का मार्गदर्शन करना चाहिए, हम सबको देश का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसी देश और समाज आपसे अपेक्षा करता है। और आज जैसा आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब बता रहे थे कि एक नया माफिया, राजस्थान में अनेक तरह के माफिया पिछले सालों में पैदा हुए हैं, एक नया माफिया जो है ये और भी पैदा हुआ है। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इस विराट और विशाल कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष, इनकी विनम्रता ही है कि ये कह रहे थे कि मैं बौना आदमी हूं, शारीरिक रूप से भी, अनुभव के आधार पर भी और अन्यथा भी सबसे ऊंची लंबाई रखने वाले आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब, जिनके व्यक्तित्व की विराटता और विशालता, जैसा उन्होंने कहा कि अभी मेरे जीवन का एक पक्ष आज यहां उद्घाटित हुआ है कि ये पेट्रोल पंप ओनर भी हैं। हिंदुस्तान की किसी भी एसोसिएशन के किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए, इनका एक पक्ष वहां नया उद्घाटित होगा। ऐसे विराट और विशाल व्यक्तित्व के धनी राजस्थान की राजनीति के शिखर पुरुष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी का मैं मेरे शहर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब फरमा रहे थे कि मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं। एक शेर का बच्चा जब छोटा होता है जंगल में, तो उसको जंगल जो है, जिस जंगल में उसका कार्यक्षेत्र होता है, बहुत छोटा बड़ा नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी व्यक्तित्व की, उसकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ती है, उसकी विशालता बढ़ती है, उसके साथ साथ में उसको वो जंगल छोटा दिखने लगता है। मुझे लगता है कि राजेंद्र सिंह साहब के लिए अब राजस्थान की सीमाएं छोटी हो गई हैं और निश्चित ही इनको, इनके जितने बड़े कद, कितने बड़े विशाल अनुभव वाले व्यक्ति को अब राष्ट्रीय राजनीति में आकर के हम सब का मार्गदर्शन करना चाहिए, हम सबको देश का नेतृत्व करना चाहिए, ऐसी देश और समाज आपसे अपेक्षा करता है। मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते जोधपुर शहर में, मेरे शहर में आप सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं, मेरे शहर की जो परंपरा है, मेरे शहर की जो मनुहार की रीत है, मेरे शहर की जो अपनत्व की ऊंचाइयों को लिखने की जो विधा है, निश्चित ही आप सबका ये जोधपुर में आगमन, जोधपुर का प्रवास, जोधपुर के लोगों के आतिथ्य के चलते हुए, जोधपुर के विशिष्ट व्यंजनों के रसास्वादन के साथ में आप सबके लिए अविस्मरणीय बनेगा, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको देना चाहता हूं। आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब ने इस कार्यक्रम की जब तैयारी कर रहे थे, तब दिल्ली में आकर के ये कार्यक्रम जोधपुर में आयोजित होगा और कार्यक्रम में माननीय पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप पुरी जी की उपस्थिति हो, इसके लिए मुझे आग्रह किया था। हरदीप पुरी साहब का कार्यक्रम जोधपुर में आज के इस एसोसिएशन की सभा में आने का तय हो गया था, लेकिन एकाएक क्योंकि परिस्थितियां बदली और नए भारत के निर्माण का संकल्प लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक दिन, आज का दिन ऐसा मुकर्रर हुआ जब देश के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशंस के आधुनिकीकरण और अपग्रेडेशन के 25,000 करोड़ रुपए के लागत से नए कलेवर में सारे स्टेशंस को आधुनिक रूप से एयरपोर्ट की जैसी सुविधाएं वहां खड़ी करने के उद्देश्य से जो कार्यक्रम अमृत भारत रेलवे स्टेशंस का था, ऐसे 500 से ज्यादा स्टेशंस की आधारशिला रखने का कार्यक्रम तय हो गया था। मंत्रिमंडल के सभी साथियों को
अलग अलग शहरों में जहां राज्यों की राजधानी या आइकॉनिक स्टेशंस जहां हैं, वहां जाने का दायित्व मिला था। और उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में हरदीप पुरी जी को पंजाब में जाने के चलते हुए आज वो व्यक्ति से हम सब लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने वीडियो से संदेश दिया। निश्चित ही अगर वो यहाँ व्यक्ति से उपस्थित होते तो मैं जानता हूं कि जो समस्याएं, जो संकट, जो चुनौतियां आज पेट्रोलियम डीलर्स या मैं कहूं कि हाइड्रोकार्बन फ्यूल के डीलर्स, चाहे वो पेट्रोल के डीलर्स हों, चाहे वो गैस, कुकिंग गैस के डीलर्स हों, वो लोग जिन संकटों का सामना कर रहे हैं, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जितनी कठिनाइयां उनके सामने हैं, उनसे निश्चित ही हम उनसे साक्षात रूप में बैठ करके आज उनसे बात कर पाते। लेकिन पिछले दिनों में जब हरदीप पुरी साहब पिछले दिनों में जोधपुर आए थे, तब आदरणीय रौनकपाल सिंह जी ने, राजेंद्र सिंह साहब ने, दोनों ने मुझे फोन करके कहा था कि हम डीलर्स एसोसिएशन के लोगों को 10 मिनट का समय उनसे चाहिए ताकि हम अपना प्रतिवेदन देकर के उनसे चर्चा कर सकें। मेरे आग्रह पर श्री पुरी साहब ने आप सबके साथ में बैठ करके चर्चा की थी। और इन चुनौतियों का निश्चित रूप से, चुनौतियां जो आप देख रहे हैं, मेरा पेट्रोल पंप एसोसिएशन के सदस्यों से कुछ लोग ऐसे यहां बैठे हैं जिनसे बहुत पुराना जुड़ाव है। मेरे बचपन के मित्र जाकिर मोहम्मद साहब यहां बैठे हैं, भीलवाड़ा से आए हुए हैं। मुझे लगता है कि मैं पहला पेट्रोल पंप में जो जानने लगा था जब स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, वो जाकिर का पेट्रोल पंप था। तब पेट्रोल पंप की क्या अहमियत होती है, अभी राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में पेट्रोल पंप का ओनर पहचाना जाता था। तब हम भी जाकिर को जब ये पेट्रोल पंप का मालिक होने के नाते, मालिक का बेटा होने के नाते केसीओ की घड़ी पहन करके आता था, तो हम देखते थे कि ये पेट्रोल पंप वाला बहुत बड़ा आदमी होता है। तो इन चुनौतियों का निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए। मैं एक विषय के लिए पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन का अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इतने महत्वपूर्ण काम को कर रहे हैं। देश को चलाने के लिए, देश को गति प्रदान करने के लिए जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को प्रत्यक्ष रूप से पहियों को चलाने के लिए उस ऊर्जा को संपादित करने का काम आप कर रहे हैं। और इतनी बड़ी ऊर्जा के धनी होने के बावजूद भी पेट्रोल पंप डीलर्स और गैस डीलर्स ने जिस तरह से अपने ऊपर आए हुए इस संकट और चुनौती के काल में भी राष्ट्र के निर्माण की इस प्रक्रिया में जिस गंभीरता की आवश्यकता थी, उस गंभीरता पर आचरण और व्यवहार का प्रदर्शन किया है। मुझे जानकारी है आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, हमारे पूर्व सांसद, हम सबके अग्रज, वो भी क्योंकि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं, उस परिवार के सदस्य हैं। और पिछले 4-5 वर्षों में अनेक बार हमारी इस विषय पर चर्चा हुई है, इस विषय को लेकर के चर्चा हुई है कि पेट्रोलियम डीलर्स का कमीशन जो है वो बढ़ना चाहिए। एक बार सरकार में इस तरह का मानस लगभग बना था, लेकिन कोविड के कारण से जिस तरह का संकट खड़ा हुआ और उसके चलते हुए जिस तरह से प्राइसेस पूरे दुनिया भर में बढ़ी और उसके कारण से जो चुनौतियां खड़ी हुई, पूरी दुनिया में जो इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस तरह से बढ़ा, उसके कारण से जो संकट खड़ा हुआ, सरकार की यह मजबूरी थी कि उस समय सरकार चाह करके भी आप लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैं विश्वास के साथ में आप सबसे कहता हूं, और आज ये जो विराट रूप का दर्शन आपने कराया, देखिए पेट्रोल पंप के ओनर की कितनी ताकत होती है, मुझे राजेंद्र सिंह जी और जसवंत सिंह जी से मिलकर के पहले से समझ में आया हुआ था। लेकिन एक विराट रूप की अपनी एक महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीत जो है अर्जुन को लगभग 800 श्लोक के साथ में गीता का ज्ञान दिया था। लेकिन उन 800 श्लोकों के ज्ञान देने के बाद में भी अर्जुन जब उस ज्ञान के यथार्थ को नहीं पकड़ पाया, नहीं समझ पाया, तब भगवान को विराट रूप का दर्शन देने पड़ा। अब तक आप लोग अकेले में आकर के कभी जसवंत सिंह जी चर्चा करते थे, कभी राजेंद्र सिंह जी चर्चा करते थे, कभी रौनकपाल सिंह जी चर्चा करते थे, कभी जाकिर चर्चा करता था, कभी मेरे मित्र मनीष जी यहाँ पेट्रोल पंप चलाते हैं वो चर्चा करते थे। आपके सभी सदस्य जब कभी भी अकेले में मिलते थे चर्चा करते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब को और मुझे अब आप लोगों ने जो विराट रूप का दर्शन दिया है, जब उस विराट रूप में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जन्म मुझी से पाते हैं और फिर लौट मुझी में आते हैं, तब मुझे लगता है कि आज आपकी ताकत का जो एहसास हुआ है और ये जो सामूहिकता की शक्ति का आपने प्रदर्शन किया है,
निश्चित ही ये आज का ये दिन जो है, ये पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के इस कालखंड में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित किया जाएगा। मैं आग्रह से कहूंगा आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब को कि आप और आपके जितने भी पदाधिकारी हैं, न केवल राजस्थान एसोसिएशन के, बागी साहब यहाँ बैठे हैं, देश भर के एसोसिएशंस के एक प्रभारियों पर आप जो है, आपके ऐसे एसोसिएशंस के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल, एक शिष्टमंडल लेकर के आप दिल्ली पधारे हैं। मैं स्वयं आपके साथ में चल करके आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर से इस समस्या का समाधान हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ा था और उसके कारण से जो संकट हुआ बना था, उसको भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काबू करने में कामयाब हुए हैं। आज पूरे विश्व भर में जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका से लेकर के, चाइना से लेकर के, पूरे यूरोप की जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, उन सब में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, महंगाई की दर को सबसे ज्यादा नियंत्रित अगर किसी एक देश ने किया है तो वो मोदी जी के भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। ऐसी परिस्थिति में अब इस बात की संभावना बनती है कि हम मिलकर के इस बारे में विचार करें और जितना संभव हो सके इसको जो है हम सकारात्मक परिणाम की दिशा में आगे ले जा सकें। लेकिन जो चुनौती वैट के डिफरेंस के कारण से राजस्थान में है, मैं अभी कुछ दिनों पहले किसी राजनीतिक कार्यक्रम के चलते हुए सांचौर में गया था और मैंने देखा कि वहां श्रृंखलाबद्ध तरीके से जितने भी पेट्रोल पंप्स थे वो पेट्रोल पंप बंद थे, उनके ऊपर कांटों की बाड़ लगा करके पेट्रोल पंप मालिकों ने उनको बंद कर दिया था। मैंने सहज रूप से अपने साथ में जो लोग थे उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये पेट्रोल पंप सारे अनवाइबल हो गए। और आज जैसा आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब बता रहे थे कि एक नया माफिया, राजस्थान में अनेक तरह के माफिया पिछले सालों में पैदा हुए हैं, एक नया माफिया जो है ये और भी पैदा हुआ है। बीते कुछ वर्षों में एक संकट और भी आया था कि बायोफ्यूल के नाम पर केमिकल, एडल्ट्रेटेड केमिकल को जो है गुजरात से और अन्य प्रांतों से ला करके और ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के नाम पर बेचा जा रहा था। उसके कारण से एक तरफ हेल्थ हैजार्ड खड़े हो रहे थे, सुरक्षा को लेकर के चुनौतियां खड़ी हो रही थी, क्योंकि जब एक पेट्रोल पंप ओनर पेट्रोल पंप लगाता है तो उसको लगभग 25-26 तरह की स्वीकृतियां लेनी होती, सेफ्टी से लेकर के और अन्य सारी तरह की जो है वो उसको परमिशंस लेनी होती है। जबकि अवैध रूप से ऐसे डीजल और बायोडीजल ला करके और ग्रामीण परिवेश में, शहरों में ला करके बेचने से एक तरफ जहां राजस्व का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, पेट्रोलियम डीलर्स को नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक समाज के सामने एक सुरक्षा को लेकर के भी बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। इन विषयों, इन चुनौतियों को लेकर के मैं राजेंद्र सिंह साहब से कहूंगा कि वो पधारें, हम बैठ करके पेट्रोलियम मंत्रालय में अधिकारियों और मंत्री जी के साथ में बैठ करके इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करके इन समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। अभी जब आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब ने जैसा कहा, मुझे जब मालाएं पहना रहे थे, जब मुझे आप सब लोग ताली बजा रहे थे, तो मैंने कहा ये हर ताली और हर माला मेरे कंधों पर 1-1 किलो बोझ बढ़ा रही। और निश्चित ही मैं आपके इस समस्या के गुरुत्व को समझता हूँ, आपके इस भाव को समझता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह जी के जैसे सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं पेट्रोल पंप डीलर परिवार का सदस्य हो सकता, लेकिन क्योंकि परिवार के सभी सदस्य मुझे अपने परिवार का सदस्य मानते हैं, मैं उन सब सदस्यों के परिवार का सदस्य होने के नाते आप सबसे विश्वास के साथ में कहता हूँ कि हम सब मिलकर के इस समस्या के समाधान के लिए काम करेंगे और निश्चित ही सकारात्मक परिणाम इसमें मिलेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में मेरे शहर में आप सब लोग आए, एक बार फिर आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलिए भारत माता की